विपिन जी, अगर ये कहें कि सब्सिडी का बोझ आ रहा है 3300 करोड़ रुपए, अब तो हजारों करोड़ों की योजनाएं होती हैं। जब गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि 31 दिसंबर तक से पहले के जो पेंडिंग बिल्स हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। गुजरात की आबादी 6 करोड़ 27 लाख, स्टेट पर कर्ज कितना है 3 लाख करोड़ का। जो वित्त मंत्री हैं गुजरात के, वो कांग्रेस विधायक के सवाल पर विधानसभा में जवाब देते हैं। मैं गुजरात का जिक्र करी एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा एग्जाम्पल पंजाब है। पंजाब पर भी सेम 3 लाख करोड़ का कर्ज है। कहा जाता है कि एक बच्चा जब पंजाब में पैदा होता है तो 1 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है, और सरकार ने 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपए कर्ज भी ले लिए हैं, यानी कि मौजूदा सरकार ने। लेकिन फिर भी वहां पर सब्सिडी दी जा रही है। 300 यूनिट आपके फ्री हैं और 600 यूनिट यानी कि 2 महीने में जब बिल आता है। फिर दिल्ली में ऐसा क्या हो गया सर, आप क्या देख रहे हैं? जीनत जी, बड़ा गहन मुद्दा है। हम लोग अक्सर बात करते हैं एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक तिरंगा, एक राष्ट्र एक आधार कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक नीति सब्सिडी को लेकर। क्योंकि ये जो दोहरे मापदंड है ये बड़े खतरनाक है देश के लिए, देशवासियों के लिए। यहां पर आपने देश को आगे ले जाना है, लेकिन देखिए दोनों पहलुओं को मैं उजागर करूंगा। आम आदमी पार्टी ने अगर ये एक, इसको हम कह सकते हैं रोल बैक कहेंगे कि या अपनी आप यू टर्न ले रहे हैं अपनी एक नीति से। आपने जो पहले आप सब्सिडी दे रहे हैं उसके बाद आप ऑप्शनल एक उनको देशवासी दिल्ली वासियों के लिए उनके सामने लेके आ रहे हैं, या आप वो एक दलील दे रहे हैं कि यहां पर आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। कई लोगों ने ऐसी एक गुहार लगाई कि हम वापस करना चाहते हैं अपनी सब्सिडी। तो ये पहली बात। दूसरी बात, आपकी नीति को भी लेकर रोल बैक हुआ, और कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि एक तरफ आप दावा कर रहे थे कि ये हमारी सबसे बढ़िया नीति है, उससे बहुत अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन एकाएक आप उस नीति को वापस ले लेते हैं, रोल बैक कर लेते हैं एक्साइज पॉलिसी को। तो क्या कारण था? तो ये देखिए जनता, इसमें जनता बिल्कुल कंफ्यूज रहेगी। दूसरी बात है, अगर हम मोदी सरकार की बात करें, भाजपा सरकार की बात करें, वो भी वही बात है। जब चुनाव का समय आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं यहां पर, तो जब अगर वो घोषणाएं करे तो वो बात दुरुस्त, तो वो उसको जायज करार दे देते हैं। लेकिन यही बात अगर विपक्ष करे, विपक्ष मतलब या दूसरे राजनीतिक दल करे, उसमें उनको खामियां नजर आती हैं। लेकिन मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, बड़ा अच्छा लगा मुझे जब कांग्रेस के प्रवक्ता अपने विचार रख रहे थे। देखिए लोग भले ही बोले कि कांग्रेस की इस समय क्या उनका वर्चस्व है दिल्ली में, लेकिन देखिए बहुत अहम भूमिका है कांग्रेस की। अगर मिलके दोनों की, भले ही उनकी कोई सीटें नहीं है विधानसभा में और 2 चुनाव हुए दिल्ली में, अपना खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, लेकिन कम से कम एक मजबूत विपक्ष का काम कर सकती है। दोनों की खामियां उजागर करे, कांग्रेस की, भाजपा की भी और आम आदमी पार्टी की भी।